हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुकेश राइटेक। तो आज की इस वीडियो आप देखेंगे कि जो पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। तो यहाँ पर पहला है कि भाई अप्राकृतिक साधन भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी क्रिया या प्लेट विवर्तन की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा, जैसे कि आपने डिटेल्स में पढ़ना है, ठीक है, तो हम डेली वीडियो कराते हैं, तो आप वीडियो को इसमें सब्सक्राइब करके रखें जैसे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन डेली मिलते रहें। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भूकंप विज्ञान। कौन सा होगा? भूकंप विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाल सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो इसका देखेंगे, बैंड, टारगेट, डेली, ओम्स, सुएस। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो होगा डी। क्या होगा? डी, सुएस। इसका जो सही आंसर है वो डी होगा। थर्ड क्वेश्चन, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? जैसे कि फर्स्ट में है सीमा, सियाल, या थर्ड निफे। तो इसमें से जो इसका कूट शब्द लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड फर्स्ट थर्ड, सॉरी सेकंड फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थर्ड सेकंड और थर्ड सेकंड फर्स्ट, तो इसमें सही कौन सा होने वाला है? कौन सी इसकी जो किसका सही क्रम होगा? तो इसका जो सही क्रम होगा वो होगा ये वाला, यानी कि इसमें पहले नंबर दूसरे पहले ये आएगी सियाल, सियाल के बाद यहाँ पर सीमा, सीमा के बाद निफे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैब्रो जैसी चट्टानों से हुआ है। और ये देख सकते हैं, क्रोड, निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। तो उपर्युक्त सभी, तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो हम जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सभी, यानी कि इसमें सब सही है, यानी जो भी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं वो एकदम करेक्ट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? बेसाल्ट, तो जैसे सियाल, सीमा, निफे या किसी में भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है फाइव का बी, यानी कि ये सीमा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? सियाल, सीमा, निफे या किसी में नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि निफे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? होम्स ने, सुएस ने या जेफरीज ने या डेली ने। तो इसमें जो सही आंसर है वो है सुएस। क्या होगा? सुएस। ये क्वेश्चन जो हैं वो जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, एसएससी, जीडी और रेलवे ग्रुप डी और काफ़ी जो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो उनमें ये आते रहते हैं, उनको काफ़ी ध्यान में रखना है इन क्वेश्चन को, क्योंकि ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन कराते हैं 8। कौन सा कराएंगे? 8 क्वेश्चन कराने वाले हैं। देख सकते हैं ये आपके सामने आ चुका है। देखेंगे, पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? परत का नाम क्या है? सियाल, सीमा, निफे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है इसमें सही आंसर होने वाला है बी, यानी कि सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकेल और डायोराइट। तो ये इसमें से ये इसका सही आंसर होगा निकेल। कौन सा होगा? निकेल। और 10 है कि सुएस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। तो यहाँ पर सियाल, सीमा, निफे या सब स्ट्रेटम। तो इसका 10 का जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि सब स्ट्रेटम। कौन सा होगा? सब स्ट्रेटम।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे कि स्थलमंडल का तात्पर्य है। स्थलमंडल तो पृथ्वी का आंतरिक भाग, या पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, या पृथ्वी का ऊपरी भाग, या पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है लास्ट, यानी कि जो पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। तो यहाँ पर जैसे कि पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थल मंडल की मोटाई भूकंपी तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है। तो यहाँ पर 105 किलोमीटर, या 100 किलोमीटर, या 200 किलोमीटर, या 80 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पर 100 किलोमीटर। कौन सा होगा? बी। इसका बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। 13 में देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस परत को बैरीस्फीयर कहा जाता है। बैरीस्फीयर, तो बैरीस्फीयर किसे कहते हैं? जैसे कि वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत, या पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, या फिर पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत, या पृथ्वी की मध्यवर्ती परत। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है भाई पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये रिवीजन करते रहना, क्योंकि ये क्वेश्चन रिवीजन करते रहोगे तो नहीं आपके माइंड में बने रहेंगे, और ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, इनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने वाली गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है। तो यानी कि 1 डिग्री प्रति 165 मीटर, 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 फीट, या 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, या फिर 1 डिग्री प्रति 32 फीट। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो इसका सही आंसर है 14 का, जैसे कि सी, यानी कि जो इसकी स्पीड है गहराई में वो है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर, यानी कि 32 मीटर की स्पीड से ये चलता है। अब देखेंगे इसका 15वां क्वेश्चन कौन सा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? तो होम्स, जेफरीज, डेली, ग्रांट। तो यहाँ पर देखेंगे कि जैसे कि होम्स, जेफरीज, डेली, ग्रांट। तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, सही आंसर इसका आंसर डी है। कौन सा है? डी। ये देखो, अब इसमें प्रॉपर वीडियो आने वाली है, ठीक है, तो वीडियो आप देखते रहिए। जैसे कि हम ये क्वेश्चंस नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि हम क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं जो ये रहे, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ पर है, और यहाँ, ठीक, यहाँ पर आपको जैसे कि वहाँ 15 क्वेश्चन हो चुके थे, तो ये है 16वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भूपटल द क्रस्ट की औसत कट मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। जैसे कि 16 में जो भी है, जैसे कि हमने 15 वहाँ पर कंप्लीट कर लिए थे, अब 16वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखेंगे महाद्वीप भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला मतलब ऊपर उथला हुआ। सी का मतलब सी का में देखेंगे कि महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। अब डी देखेंगे, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीप भूपटल का घनत्व अधिक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि जो महासागरीय भूपटल है तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। 17वां क्वेश्चन देखेंगे कि महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ए ग्रेनाइट, बेसाल्ट, या पत्थर, या गैब्रो। तो यहाँ पर जो इसका निर्माण किससे हुआ है? 17 का, ये 17 का क्या है कि भाई बेसाल्ट से हुआ है। किससे हुआ है? बेसाल्ट से। अगला क्वेश्चन है कि मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी गहराई भाई कि मेंटल, दैट मीन्स मेटल, इसकी गहराई 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। पृथ्वी के आयतन का 83 जैसे कि 83 एवं द्रव्यमान 67 भाग मेंटल है। इसका घनत्व 3.0 से लेकर 5.5 है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो सही आंसर 18 का होगा। 18 का इसमें ये, ठीक है, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। ठीक है, जो इसका संपूर्ण भाग है मेंटल का वो भाई प्लास्टिक में है। ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट में क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर में सम्मिलित है तो केवल ऊपरी भूपटल, ऊपरी ऊपरी भूपटल तथा निचली भूपटल दोनों, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 19 का यहाँ पर सी, कौन सा रहेगा? सी। अब देखेंगे आगे कि स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 180 किलोमीटर या 200 किलोमीटर। तो यहाँ पर जैसे स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है, जैसे 20 का होगा यहाँ पर 20 का यहाँ पर यानी कि 100 किलोमीटर। इसमें इसका जो सही आंसर है वो 100 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं 21। निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? क्रस्ट, मैंटल, कोर या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से वाइट ऑफ द वर्ल्ड इसको कहा जाता है मैंटल को। किसको कहा जाता है? मैंटल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? किन तत्वों की प्रधानता होती है इसमें? सिलिका और मैग्नीज, सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और लोहा। तो इसमें किसकी रहती है ज़्यादातर? सिलिका और मैग्नीशियम। किसकी रहती है? सिलिका और मैग्नीशियम। अब हम बात करते हैं 23। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? यानी कि पृथ्वी कुल द्रव्यमान का लगभग कितना परसेंटेज मेंटल में पाया जाता है? तो इसमें मेंटल में कितना पाया जाता है? यानी 68%। कितना पाया जाता है? 68। अब हम बात करते हैं कि 24 मोह अश्व जैसे असबद्धता स्थित है। तो जैसे ए है क्रस्ट मेंटल के बीच, ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच, मेंटल एवं कोर के बीच, आंतरिक मेंटल तथा बाह्य मेंटल के बीच। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो इसका सही आंसर 24 में क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। तो हम आते हैं 25 पर। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा, अगर आपको पहले से पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं आंसर। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? जैसे सिलिका एवं एल्यूमिनियम, सिलिका एवं मैग्नीशियम, सिलिका एवं निकेल, लोहा एवं निकेल। तो इसमें जो सही आंसर है उसका है ये लोहा एवं निकेल। क्या होगा? लोहा एवं निकेल। 26 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी रॉन्ग है? महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट की चट्टानों से निर्मित है। महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता है। कोर को जैसे कि बेरी स्पीयर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है। तो इसका जो सही आंसर है यानी कि 26 का जो सही आंसर है, जैसे कि ये रॉन्ग की बात कर रहा है तो ये बात गलत है। यहाँ पर देखेंगे 27 भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। दबाव, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम बात करते हैं 27 की। तो इसमें भाई सी यानी ये भी है और ये भी है, दोनों है। 28 में क्या है? गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट, परतदार बेसाल्ट ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट परतदार बेसाल्ट, ग्रेनाइट बेसाल्ट परतदार। तो इसकी जो सही सीरीज क्या है वो सही सीरीज आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो पहले परतदार होता है, उसके बाद ग्रेनाइट होती है, उसके बाद बेसाल्ट होती है। यानी कि इसका आंसर ये पहला ही वाला सही है। इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो आपका ये बाउंस हो जाएगा। 29 भूपर्पटी पे पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, एल्यूमिनियम। यानी कि जो सही अवरोही क्रम यानी कि उल्टा। और आरोही क्रम तो देखा होगा, जैसे आपने 8th या 9th में पढ़ा होगा आरोही अवरोही क्रम, तो उसको ध्यान में देते हुए ये चीज़ें हैं। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, और ये सब लाइन यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो इसका जो सही आंसर मैं बता देता हूँ कि भाई पहले उल्टा है, क्या है कि ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, लोहा। ठीक है, वैसे आरोही क्रम होगा तो ये नंबर पहला होगा, ये दूसरे पर होगा, ये तीसरे पे, ये चौथे पर। ठीक है, तो इसमें उल्टा पूछा गया है तो आरोही यानी कि 4 नंबर पहले आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। ठीक है,
अब हम बात करते हैं 30 यानी कि 30 नंबर। पृथ्वी के भूपर्वटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जैसे कि कैल्शियम, एल्युमिनियम, लोहा, पोटेशियम। तो 30, 30 का 20 तेरे 30 का वी होगा एल्युमिनियम। धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? यानी कि असंबद्धता की गहराई कितनी है? तो इसकी गहराई है भाई 30 किलोमीटर। कितनी है? 30 किलोमीटर। बत्तीस, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार मेंटल के नीचे क्रूड निम्नलिखित में से किस किस एक से बना है? एल्युमिनियम, क्रोमियम, लोह, सिलिकॉन। तो इसमें क्या है कि भाई जैसे कि 32 की बात करें तो यहाँ पर जो नीचे क्रोड है वो है किसका? लोह का। अब आती है बलन, बलन क्रिया। बलन क्रिया किसका परिणाम है? यानी कि किसका रिजल्ट है? महानिदेशक बल, भूपिक्षेपीय बल, पर्वत निर्माणकारी बल, बह बहिर्जात बल। तो यहाँ पर जैसे कि 33, तो 33 में इसका क्या है कि भाई पर्वत निर्माणकारी बल इसका सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है? सेल, साइमा, प्रवार, निफे। तो जैसे कि मिश्रित धातुओं में सिलिकेटों जैसे कि धरती की परत कहलाती, क्या धरती की परत कहलाती है? वो कहलाती है सीएल। क्या कहलाती है? सीएल। 35 लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये वीडियो फिनिश। गुटेनबर्ग फिर असमता पृथ्वी की किन दोनों परतों के बीच है? क्रस्ट और मेंटल, मेंटल और कोर, ऊपरी और निचला मेंटल, आंतरिक और बाहरी कोर। ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसका जो सही आंसर है गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग की असमता क्या है कि पृथ्वी की किन दो परतों के बीच है? तो वो परतों के बीच है मेंटल और कोर के बीच। तो इसमें मैंने आपको बताया कि ये 35 यानी कि 35 क्वेश्चन थे। 35 35 जो क्वेश्चन थे मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं। अगली जो वीडियो होगी उसमें भी आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उसमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिसमें होगा कि महाद्वीप एवं महासागर नेतल की उत्पत्ति। ठीक है।